हेलो माय डियर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास ही होंगे एकदम। आई वेलकम यू ऑल। आर के सिंपल क्लासेस वेलकम्स यू। आज मैंने एक क्लास लिया है, क्लास 9। बुक का नेम है बिहाइव, लेसन इज द लिटिल गर्ल और इसके राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। इसमें हम देखते हैं एक गर्ल की स्टोरी। एक गर्ल है जो अपने फादर से बहुत डरती है और नेम ऑफ दैट गर्ल इज केजिया। केजिया, याद रखिएगा इसको। केजिया इज द गर्ल, ए लिटिल गर्ल हु इज अफ्रेड ऑफ हर फादर। बट फाइनली वो जाके रियलाइज करती है ना कि उसके फादर भी बहुत अच्छे, अ वेरी गुड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और लास्ट में एक डायलॉग बहुत अच्छा बोलती है, उसको हम लास्ट में ही बताएंगे। उसके पहले स्टार्ट करते हैं कैसे ये स्टोरी स्टार्ट होती है। देखिए, केजिया कहती है, स्टार्ट करती है कि जब मेरे फादर ऑफिस जाते हैं, बिफोर गोइंग टू वर्क, जाने से पहले मुझे एक किस करते हैं, कैजुअल किस। और उस किस के बाद मुझे पता चलता है कि फादर इज अबाउट टू गो। मेरे मन में इतनी खुशी होती है क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा फियर करती हूँ। और जब फादर जाते हैं और जो किस करते हैं ना, तो मुझे लगता है ओ नाउ फादर इज अबाउट टू गो, अब जाने वाले हैं। बड़ा मुझे आनंद, प्लेजर मिलता है उनके जाने। लेकिन जैसे ही फादर आते हैं, आई बिकम वेरी सैड। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आ गया वो इंसान, आ गया जिससे मैं सबसे ज्यादा डरती हूं। क्यों डरती हूं? क्योंकि उनके नेक, उनके हैंड्स और जो मुंह खोल के यानिंग करते हैं, तो लगता है जैसे वो जायंट है। जायंट, बहुत बड़ा दैट। वो अपने फादर को जायंट समझती है। और वो आते हैं, बहुत तेज से उसको बुलाते हैं। उसकी मम्मी कहती है जाओ अपने फादर के शूज निकालो, बूट निकालो और उनको टी दो। ये सब कहने के लिए वो करती है और वो करती है। और उसके फादर एक क्वेश्चन उससे पूछते हैं, क्या आज तुम गुड गर्ल रही कि नहीं रही? कहती आई डोंट नो, ऐसे वो बोलती है। स्टरिंग करने लगती। स्टटर माने होता है कि हकलाने से लगती है उनके सामने, ठीक से बोल नहीं पाती है। तो कहता व्हाट इज दिस, क्या ये, अभी तक तुझे बोलना तक नहीं आता ठीक से, कैसे ये बोलती है तू? और अपनी मदर से भी वो, उसके फादर कहते हैं कि क्यों, इसको ढंग से मैनर सिखाइए। और इस तरह से वो डेली का ही। एक दिन कैजिया को कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम। वो स्कूल नहीं जाती है। उसकी ग्रैंड मदर, देखो इसमें कैजिया है, उसके फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है। तो उसके जो ग्रैंड मदर हैं वो कहती है कि कैजिया यू नो, आपके फादर का बर्थडे आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट तैयार करो, एक पिन कुशन बनाओ, गोल तकिया। तो उस तरह से वो पिन कुशन को कहती बनाने के लिए। कहती यस आई विल प्रिपेयर दैट, व्हाई नॉट। अपने फादर के लिए तो तैयार करने के लिए तैयार हो जाती है। उसको जो 3 साइड को स्टिच करती, सी देती है, तो एक साइड ओपन रखती है, उसमें भरे क्या क्या उसके फिल करे, स्टफ करे। तो पाती है कि सब चीज सर्च करने लगती, क्या भर दे क्या भर दे क्या भर दे। एंड देन शी गोज टू हर फादर्स रूम, और वहां पाती बड़े पेपर्स रखे हैं उसके फादर के, बड़े इंपॉर्टेंट पेपर हैं। उस सारे पेपर को फाड़ फाड़ के उसी में भर देती है। और जैसे वो भर के पिन कुशन तैयार करती है, अगले ही दिन उसके फादर उस पेपर को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच रहती है, उनको पोर्ट अथॉरिटी पर देना रहता है, वो स्पीच बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयार किया था। और केजिया ने सब फाड़ के उसको सिल दिए, बना दिए पिन कुशन। अब पूरे घर में हर कोई क्वेश्चन किया जाता है, मदर से, ग्रैंड मदर से, सब कोई से। और कि वेयर इज माई पेपर, वेयर आर माई पेपर्स, किसी को नहीं पता। उसकी मदर आके केजीएस पूछती है डू यू नो द इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑफ योर फादर, अपने फादर के इंपॉर्टेंट पेपर जानते हो? कहते यस आई हैव फिल्ड देम, आई हैव स्टफ्ड दोस पेपर्स इन द पिन कुशन। व्हाट, केजिया यू? और केजिया के ले जाके अपने फादर बताती है, अपने उसके फादर के पास की केजिया ने ये सब किया, देखो दिस इज योर केजिया,
सारे पेपर्स को उसने पिनकुशन में डाल दिया। कहता ओ ठीक। और उसी वक्त उसके फादर एक रूलर उठाते, एक रूलर, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, एक डिसिप्लिनेरियन है, अनुशासनवादी। जरा सा मिस्टेक, जरा सा मिस्चीफ वो टोलरेट और बियर नहीं कर सकते हैं। उसके फादर जो है, उन्होंने रूलर उठाया, उसके हैंड पाम हैंड पर कस कस के उसको बीटिंग पिटाई किया बहुत। और वो बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, वो बताने की कोशिश कर रही थी, फादर आई हैव डन दिस फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पाई। और उसके फादर ने उसकी बड़ी पिटाई किया, बहुत रोई। सी क्राइड ए लॉट, सी वेप्ट ए लॉट। और अपने ग्रैंड मदर से, और उसने अपने ग्रैंड मदर से क्वेश्चन किया। क्वेश्चन क्या था जानते हो? What did God make fathers for? What did God? भगवान इन बापों को क्यों बनाता है? किसके लिए बनाया है? उसकी ग्रैंड मदर जवाब नहीं दे पाती हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछती है कि इन बापों को गॉड ने क्यों बनाया? और उसकी ग्रैंड मदर उससे बहुत लव करती है, और वो भी ग्रैंड मदर से बहुत लव करती है। एक दिन उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है, बेटा आप संडे को ना जाया करो, अपने मम्मी अपने पापा से बात किया करो, मदर एंड फादर से बात किया करो। तो जाती है उनके रूम में और पाती है कि पापा इज स्लीपिंग, मदर इज रीडिंग। पापा स्लीपिंग कर रहे हैं, मदर रीडिंग कर रही है, और वो बैठी वेट करती कि किससे मैं टॉकिंग करूं, किससे मैं क्या बात करूं। और जब वो उसके पापा सो के उठते हैं तो देखते हैं, कहते हैं ए केजिया, क्या उल्लू जैसी देखती रहती है तू? Why are you looking like a brown owl? उल्लू की तरह क्या देखती रहती है? तो ये स्टोरी थी। वहीं पर केजिया अपने पड़ोस में, जस्ट उसका जो नेबरहुड है, पड़ोसी, मैकडॉनल्ड्स, मिस्टर मैकडॉनल्ड्स। तो मिस्टर मैकडॉनल्ड्स जो है अपने बच्चों के साथ ना इतना खेलते, इतना प्ले करते हैं। उनको देखते कि मिस्टर मैकडॉनल्ड्स हैड 5 चिल्ड्रेन। कोई उनके सोल्जर पर है, कोई उनके पॉकेट में, कोई उनके आगे पीछे। दे आर लाफिंग लाफिंग प्लेइंग प्लेइंग। वो कहती है ना, दुनिया में बाप भी कई तरह के होते हैं। फादर्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे आपने नाउन के प्रकार पढ़े, प्रोनाउन के प्रकार पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं ना, कई प्रकार के होते हैं। तो कहती यस, फादर्स के भी कई प्रकार होते हैं। ये देखो, ये है मिस्टर मैकडॉनल्ड, ऐसे फादर, और एक मेरे फादर, क्या बीटिंग फादर, क्या लविंग फादर। वो लविंग, ये बीटिंग फादर है, क्योंकि अब वो अपने पिता को मानती है कि ये दुनिया के ना सबसे बैड फादर यही है। भाई इतनी पिटाई करने के बाद उसके हैंड एकदम रेड हो गए थे, जब उसने थोड़ी सी मिस्टेक के लिए उसके फादर ने उसको बीट किया है। अब तो क्या आपको लगता है कि ये फादर, ये डॉटर अपने फादर को हमेशा हेट ही करेगी, हमेशा उससे फियर ही करेगी? कभी उसको फियर को डियर में नहीं बदलेगा? बदलेगा, यकीनन बदलेगा। हुआ यूं कि एक दिन उसकी मदर इल हो जाती है, सिक हो जाती है, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। उसकी ग्रैंड मदर उसको लुक आफ्टर करने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, और केजिया टोटली ऑल अलोन इन द हाउस। उसकी कुक, उसके घर में जो कुक खाना बनाने वाली है, एलिस, वो रहती है, और वो अपने ग्रैंड मदर के ही साथ मोस्टली सोती थी, क्योंकि रात में उसको एक नाइट मेयर, बहुत ही खतरनाक डरावना सपना देखती थी। डरावने सपने को इंग्लिश में नाइट मेयर कहते हैं बेटा। नाइट मेयर देखती थी। उस नाइट मेयर में वो देखती थी कि एक बूचर, कसाई, एक नाइफ, चाकू लिए, एक रस्सी, रोप लिए हुए, स्माइलिंग करते हुए उसकी तरफ आता था, ऐसे ऐसे। और केजिया डर जाती थी, और डरने के बाद बड़े तेज से स्क्रीमिंग, चिल्लाने लगती थी। अब मदर तो हॉस्पिटल में है, ग्रैंड मदर भी उसके साथ है, तो केजिया के साथ स्लीपिंग कौन करेगा? या केजिया जबकि स्क्रीमिंग करेगी तो उसको बचाएगा कौन? फादर तो है, लेकिन फादर के रूम में जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। और फादर से जानते हैं उसका कितना अच्छा रिलेशन है, वो फादर को देखना तक नहीं चाहती है, फादर से हमेशा अवॉइड करती, भगवान से बचाती है कि मैं इनका फेस न देखूं। अब क्वेश्चन ये है कि
केजिया करेगी क्या? व्हाट विल हैपन विद केजिया? एलिस ने कहा बेटा सो जाओ, शोर मत करना, डोंट मेक ए नॉइस, पापा इज स्लीपिंग, पापा सो रहे हैं। केजिया की तो हालत खराब है कि डे तो बीत गया लेकिन नाइट में मेरा क्या होगा। और उधर गब्बर लाइक फादर स्लीपिंग, ओ नो। और जैसे ही केजिया स्लीपिंग करने की कोशिश करती है, अचानक वो नाइट मेयर, एक बूचर, एक नाइफ और साथ में रस्सी लिए स्माइलिंग करते हुए वो आता है। केजिया की हालत खराब, केजिया इसमें स्क्रीमिंग ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। फादर, तभी वो महसूस करती है कि कोई उसके पास में खड़ा है। उसका फादर कैंडल हाथ में लिए हुए, केजिया आर यू क्राइंग? नो 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 नो, कहता यस। नाइटमेयर केजिया को गोद में उठाता है, अपने बेड पर ले जाता है और केजिया से कहता है डोंट फियर माय डियर, आई एम विद यू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। केजिया को लगता है अरे व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया? और उससे कहता है कि मेरे पैरों को रब करो, रगड़ो। वो रगड़ती है और केजिया आज फील करती है कि मेरे फादर कितने लविंग फादर हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट फादर हैं। आज उसको महसूस हो रहा है। अब उसका जो हेट था, उसका फियर था, उसका हेट्रेड था, चेंज्ड इनटू लव। लव इज सब, लव में चेंज हो गया, बदल गया केजिया का लव। और वो मानती है कि मेरे फादर इतना वर्क हार्ड करते, इतना वर्क हार्ड करते हैं, इतना वर्क हार्ड करते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते हैं। मैकडोनाल्ड, वही जिनके 5 बच्चे थे, जो हमेशा बच्चों के साथ अपने खेला करते थे, मिस्टर मैकडोनाल्ड मेरे फादर नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो बहुत टायर्ड रहते हैं, एग्जॉस्टेड रहते हैं जब घर पे आते हैं। और तभी वो चिहुक सी जाती, स्टिल हो जाती है। उसके फादर पूछते हैं व्हाट हैपेंड केजिया, हुआ क्या? और पैर को रगड़ते समय वो पाती है कि मेरे पिताजी के पैर जो है ना, मेरी ग्रैंड मदर के पैर की अपेक्षा ज्यादा हार्ड है, बट है बहुत गुड। और जब चिहुक सी जाती है, स्टिल हो जाती है, तो उसके फादर पूछते हैं बेटा व्हाट हैपेंड? तो कहते नथिंग फादर, मेरा हेड ना आपके हार्ट पर रखा है और आपका हार्ट ना ठक 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 हार्ट बीटिंग। तो कहती है कि आपका दिल ना बहुत बड़ा है। उसका डायलॉग सुनिए, क्या इसे बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट माय डियर फादर। और उसके अंदर से चला गया सारा डर। वो डॉटर जो इतनी सेंसिटिव लिटिल गर्ल अब अपने फादर से बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट, बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करने लगती है। और यही डायलॉग पर आपका लेसन एंड हो जाता है, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट माय डियर फादर। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। देखिए इससे मैसेज क्या, व्हाट इज द मैसेज, आई वांट टू शो यू व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन यार। तो लेसन क्या है कि इस लेसन का लेसन क्या है, इस लेसन का बिग मैसेज क्या है? तो इस लेसन का बिग मैसेज बेटा ये है कि देखो शुरू में हर बच्चे अपने जो चिल्ड्रन होते हैं ना, वो अपने माता पिता को यार विलेन ही मानते हैं। लेकिन कोई भी फादर मदर पेरेंट्स अपने बच्चे के विलेन नहीं होते हैं। उसके फादर उसको पनिश करता है, बहुत बुरा लगता है। मैंने भी जब पढ़ाया तो मुझे लगा कि यार ही जस्ट लाइक ए बूचर, कसाई है, इतना बच्चे को क्यों मार रहा एक छोटी सी बात के लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका फादर उसे इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि बेटा नेवर कमिट एनी मिस्टेक इन योर लाइफ, और उस चीज को कभी भी टच मत करना जो तुम्हारी नहीं है, जो तुमसे बिलोंग नहीं करती है। तो इसका मैसेज यही है
ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अपने चिल्ड्रन को समझें, अपने किड्स को समझा करें, वैसे ही बिहेव करें। तो दोनों अगर एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि कहा गया है ना कि ए चाइल्ड जो होता है वो सिक्के के उस पहलू की तरह होता है जिसमें एक तरफ पेरेंट्स होते हैं तो एक तरफ स्कूल होता है, और सिक्का जैसे अगर किसी भी तरफ कुछ ना हो तो खोटा ही सिक्का कहलाता है। तो पेरेंट्स और स्कूल दोनों मिलकर एक बच्चे को बना सकते हैं। दोनों को समझने की कोशिश करना चाहिए और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को पूरी समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही इसका मैसेज है। पेरेंट्स समझे बच्चों को और बच्चे समझें पेरेंट्स को। पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों को शैतान ही ना समझें और बच्चे भी अपने माँ बाप को सिर्फ विलेन ही ना समझें। दोनों एक दूसरे को गुड अंडरस्टैंडिंग करें और डेवलप करें, यही इसका मैसेज है। और इसी के साथ आरके सिंपल क्लासेस अपने इस लेसन को यहीं पर एंड करता है। आई होप कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। और शेयर करिए। आई प्रॉमिस कि मैं आपको इसी तरह से पढ़ाता रहूंगा कि पढ़े भारत बढ़े भारत। दैट इज द मोटो ऑफ आरके सिंपल क्लासेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।